दोस्तों नमस्कार। आज आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जीके का पेपर आयोजित किया। इस पेपर में जो सिलेबस था वो इस प्रकार था: राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था और करंट अफेयर्स और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ये एक ऐसा सिलेबस है जो आने वाली राजस्थान गवर्नमेंट की किसी भी भर्ती में लगभग होता है। तो आइए इस पेपर को हम देखते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इस पेपर से मदद मिल सके। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के शहरी गरीब और कमज़ोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है। तो देखिए, पिछली गवर्नमेंट ने जनता क्लिनिक नाम से एक योजना शुरू की थी। उसका ये उद्देश्य था कि शहरी गरीब और कमज़ोर तबके के नागरिकों को उनके नज़दीक आवास के आसपास प्राथमिक सेवाएं दी जा सकें। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मुख्यमंत्री विशेष योगीजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, इस योजना अंतर्गत वर्ष 22-23 में दिसंबर 22 तक 250 लाख व्यय हुए। इस योजना में वर्ष 22-23 में 498 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इस योजना में विशेष योगीजन को 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। ऋण उन विशेष योगीजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख रुपए से। देखिए, ऐसे प्रश्न में अपने को राजस्थान की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनकी जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है। जो इकोनॉमिक रिव्यू आता है उसको ध्यान में रखते हुए इस सवाल को अपन हल कर सकते हैं। तो इसमें एक सीधा सा पॉइंट है, जो विशेष योगीजन होते हैं उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वह 2 लाख से कम होनी चाहिए। इसका मतलब एक जो क्वेश्चन है 4 नंबर, ये इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान में भूजल अटल योजना का उद्देश्य क्या है। तो क्यों भारत सरकार विश्व बैंक की सहायता से एक योजना चला रही है जो राजस्थान के 17 जिलों में चल रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वो है राजस्थान के भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई। दोस्तों 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई पॉलिसी सरकार द्वारा लागू की गई, जो आप सभी को ध्यान ही है। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है। ये भारत सरकार की योजना है। इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिला उद्यमियों को उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य है, मैं दोस्तों आपको राइट आंसर इसलिए बता रहा हूँ केवल ताकि अपन कम समय में इस पेपर को देख सकें। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो राइट होगा, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी भारत सरकार द्वारा। इसका जो राइट आंसर है आपने कई बार पढ़ा होगा, इसका है इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक, सॉरी ये नहीं है, इसका राइट आंसर है इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है। दोस्तों इसका सही आंसर है 374 किलोमीटर। नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में
कमज़ोर वर्ग और वंचित वर्ग बालक बालिकाओं को कितनी सीटें आरक्षित रखी जा रही है? इसका राइट आंसर है 25%। जो निजी स्कूल हैं उनमें कमज़ोर तबकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाता है। अब इस 200 की जगह इस बार बजट 2300 में 500 छात्र कर दिए हैं। दूसरा ऑप्शन है, संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो इसमें संपूर्ण केवल छात्रवृत्ति दी जाती है 25 लाख तक। इसका सही आंसर, थोड़ा कन्फ्यूजन है, शायद 2 वाला हो सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। ये जिले हैं, इसका जहाँ तक सभी लोगों ने आंसर माना है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक विकास, वित्तीय एवं विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना। ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है, राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, बजट 2023 से पहले 55 वर्ष और उसके अधिक आयु की महिलाओं को 750 रुपये की पेंशन थी और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों को 750 रुपये की पेंशन थी। बजट 2023-24 में सभी आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु तक वो है 75 उसका है, तो 1000 रुपये प्रति माह। ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना। देखिए, जो सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद जो पॉलिसी चलाई जा रही है उसका उद्देश्य ये निर्यात को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। दूसरा है, राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। ये दोनों बातें सही है, इस हिसाब से पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, 9वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया? देखो, इसका राइट आंसर है 21-22 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है 2 करोड़ रुपए। 25 सितंबर 23 को प्रधानमंत्री किन 2 स्टेशन के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी भारत वंदे ट्रेन का हरी झंडी दिखाई? इसका राइट आंसर है जयपुर से उदयपुर। इससे पहले जो पहली ट्रेन थी वो थी जयपुर से अजमेर से दिल्ली, दूसरी थी वो जोधपुर से साबरमती और ये तीसरी है जयपुर से उदयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अशोक लाहोटी आयोग के सदस्य थे 2021 में। दोस्तों, इस आयोग का गठन हुआ था प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में, तो इसके अशोक लाहोटी सदस्य थे। और जैसे इसमें दूसरा ऑप्शन बताया, आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत 243 आई के तहत किया जाता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। यह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना? दोस्तों, जो जैसलमेर ज़िला है हमारे, वहाँ पे डायनासोर का जीवाश्म मिला है, उसकी लगभग 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। बहुत बड़ी खोज है, ये ध्यान रखें आप, भविष्य में भी प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है, उसका सबसे बड़ा पुरस्कार मीरा पुरस्कार है, जो इस बार रतन कुमार साबरिया जी को दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है।
देखिए जो हमारी रूडा संस्था है वो जे टैग जारी करती है। इसने हाल ही में 5 नए जे टैग जारी किए हैं। इसमें से एक है कसीदाकारी शिल्प जो कि बीकानेर की है। ये इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता श्री है? इसका है महावृक्ष प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष 2000 केटी प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? दोस्तों इस ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो 20 सितंबर 2023 को जारी की है, इसमें 2000 केटीपी ऊर्जा का उत्पादन का जो लक्ष्य है वह 2030 तक के लिए रखा है। नेक्स्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2030 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है? के सच्चिदानंद। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण, निराकरण किया जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर है थोलाई गाँव है जो जम्बारामगढ़ तहसील जयपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से उनमें से कौन एक नहीं है? देखिए दोस्तों 4 जो पुलिस अधिकारी थी उसमें मुस्कान मलिक, निधि शर्मा, साक्षी कुमारी थी, लेकिन ये स्नेहल राठौड़ ये नहीं थी। नेक्स्ट है, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय मार्ग पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका दोस्तों सही आंसर है धर्मशास्त्र पुराइतीय। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2321 के सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इसकी घोषणा हुई है साहित्य अकादमी जो बीकानेर है उसके द्वारा। इसका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? दोस्तों प्रियन सेन ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है, तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? इसका राइट आंसर उदयपुर है। नेक्स्ट है, हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? दोस्तों राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह ये घुड़सवार है जो जयपुर की है, वैसे मूल रूप से नागौर की है। इसने रियाद सऊदी अरब में 3 पदक जीते हैं। इसके अलावा इसने 19वें एशियाई खेलों में भी पदक जीता है। इसका राइट आंसर दिव्य कीर्ति सिंह होगा। दोस्तों राजस्थान की मानिनी कौशिक ने शिफ्ट सामरा और आशीष ऑक्सी के झांगझोउ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका टोटल स्कोर है वो था 1764 पॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर जयपुर जोधपुर है। दोस्तों अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के सांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर रजत पदक है। इसके अलावा अवनी लेखरा ने 2023 में लगभग सभी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता है, इसको छोड़कर, तो इसे याद रखें। दोस्तों नेक्स्ट है, अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? दोस्तों इसमें जलाल खान, भगवान दास, टोडरमल, मानसिंह थे, अबुल फजल नहीं था। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों राइट आंसर है गयासुद्दीन खिलजी। बागौर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर LS लेसनी पुनः विश्लेषण के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों सही है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उनका कौन सा सेनापति राव हमीद के सैनिकों द्वारा मारा गया? इसका राइट आंसर है नुसरत खां। दोस्तों कछवा वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों आपको पता है सबसे लास्ट में कौन सा? माधो सिंह द्वितीय। इस हिसाब से एक ही ऑप्शन राइट बैठ रहा है, थर्ड, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों 1857 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? नसीराबाद है जो कि सबसे शक्तिशाली छावनी थी। इसके अलावा 1897 में बिजोलिया के किसानों ने निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन आपको पता है प्रदेश का एकमात्र अहिंसक आंदोलन था। इसमें सबसे पहला जो प्रतिनिधिमंडल गया था महाराणा से मिलने, उसमें नानजी पटेल और ठाकरे पटेल
थे। दोस्तों 1516 मीरा का विवाह सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। दोस्तों रचना और रचनाकार है इस प्रश्न में बाबू जी के छंद, बाबू जी के गीत, बाबू जी के छोटे, बाबू प्रकाश। इसमें देखिए दोस्तों जो है बाबू जी के छोटे हैं वो रामनाथ ने लिखे थे, इस हिसाब से इसका सही आंसर थर्ड हो जाता है। दोस्तों निम्न में से कौन सी दादूपंथ की शाखा नहीं है? देखिए नागा, खालसा, वीरक, ये सब दादूपंथ की शाखा है, जबकि थांबा उसके शिष्यगण कहे जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा थांबा। नेक्स्ट है कौन से शहर में गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों जयपुर, आगरा और दिल्ली जो ट्रायंगल में आते हैं। चित्रकार निहाल सन, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार का एग्जाम में आता है। इसका राइट आंसर है किशनगढ़ शैली से संबंधित था, किशनगढ़ स्कूल का। नेक्स्ट है दादूपंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिखा हुआ है? ढूंढाड़ी में। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर जानकी देवी बजाज। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार घुड़ला मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया। नेक्स्ट है एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। दोस्तों इसका नौबत सही आंसर है। अगला बेसर और भंवरकड़ी नाम के आभूषण महिलाओं के नाक में पहने जाते हैं, बेसरी, अगर आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये है कुंभलगढ़ भौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु नहीं है। रघुनाथ के उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। दोस्तों बी और सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस भू आकृतिक प्रदेश के नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? इसका राइट आंसर है लूनी बेसिन। नेक्स्ट है हथीमती, मेसवा और माजम सहायक नदियां हैं बनास की, कालीसिंध की, साबरमती की, माही की। इसका सही आंसर है साबरमती नदी। नेक्स्ट है दोस्तों असलदास खींची वचनी का नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है और कंफ्यूज भी करता है, ध्यान रखें विशेष थोड़ा। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? इसका राइट आंसर है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? आपको दोस्तों पता होगा मुड़िया लिपि महाजनों द्वारा यूज़ की जाती थी, इसलिए इसका सही आंसर है महाजनी। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है। हाड़ौती आपको पता है दक्षिण राजस्थान में। इसका सीधा आंसर वर्टिसोल। खनिज, अगला प्रश्न है खनिज और खान के भंडारों को मिलान करना है। टंगस्टन, एस्बेस्टोस, फेल्सपार। 3 का ए है, इसका मतलब 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? दोस्तों इसका सही आंसर है बालसमंद। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 22-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 21 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? दोस्तों जालौर जिले में 30% से ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है नकारात्मक। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? दोस्तों जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है पाली, टोंक, दौसा और अलवर। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? टाडगढ़ रावली अभ्यारण्य। राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? दोस्तों जी जौ की उन्नत किस्में हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? दोस्तों बांसवाड़ा इसका सही आंसर है। अगला लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, इसका जो गुड़ा गांव और गिराल राइट ऑप्शन होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग में अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट है सूची 1 से 2 का मिलान करना है। नस्ल और पशु है दोस्तों सुरती है जो भैंस है, मगरा है जो भेड़ है, बर्बरी बकरी है, मालवी गाय है। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, राइट है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, ये भी सही है। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ, ये भी सही है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों सीमेंट उद्योग और स्थान है, इसमें जेके सीमेंट, बिनानी सीमेंट आपको पता है पिंडवाड़ा में है, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ में, नीरश्री सीमेंट मोडक में, जेके सीमेंट नोएडा में। हिसाब से उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 67 तक लागू रहा। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 में नहीं 356 में लगा था, इस हिसाब से ये गलत है। मार्च 67 में राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद थे, ये भी गलत है। इसका मतलब केवल ऑप्शन 1 राइट है। अगला, कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 में निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही ऑप्शन है इसका महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय उदयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो दोस्तों भूमि उपयोग परिवर्तन भी मरुस्थलीकरण का कारण है, बालू का स्तूपों का एकत्र होना, अतिचारण, ये सारे कारण है। नहरी सिंचाई से मरुस्थलीकरण नहीं होता है, सही आंसर है इसका। राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की है? अशोक गहलोत ने हाल ही 2023 में करी है। नेक्स्ट है, लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वस्त्रों की रंगाई और सफाई की इकाइयाँ। अगला सवाल, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपनी मंत्रिपरिषद की बर्खास्ती देखी? दोस्तों भैरव सिंह शेखावत के समय ये 2 बार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी, ये सही है। चौथा है, 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी, ये भी सही है। पहला ऑप्शन है, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है देखना है। इसका राइट आंसर होगा पहला, राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 नहीं 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही? नगेंद्र बाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष और उनको कार्यकाल को देखना है। तो इसमें ज्योति किरण का कार्यकाल 2010 से 15 नहीं 2015 से 2020 रहा था। नेक्स्ट है, 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व आज दिनांक तक कितनी बार भंग गई है? इसका सही आंसर है 3 बार। निम्नलिखित में से 29 अगस्त 49 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की? उस समय राज प्रमुख थे महाराजा स्वाभिमान सिंह। अगला सवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया? दोस्तों इसका सही आंसर है न्यायाधीश के.एन. वांचू और अभी जस्ट ए.जे. मसीह, ये राइट आंसर है इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्थापित की गई, ये 52 में नहीं 1953 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर 2016। अगला सवाल, राजस्थान चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनावों को आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है 21 जिले में। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक पर लागू हुए? 19 मार्च 2000। अगला सवाल, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? इसका सही आंसर है, इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ पासवर्ड आवश्यक है, ये गलत बात है। अगला है, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? 2019 में। अगला सवाल, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लिखित हैं? धारा 11 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा?
तो इसका सही आंसर है DS तिवारी। अगला सवाल, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? इसका सही आंसर है निहालचंद गोयल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। इसमें राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 11 उपबंध करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। दूसरा कथन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 11 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने का पर्याप्त कारण है। तो इसका सही आंसर है 2। अगला सवाल, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का आकार कितना था? 2.73 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? दोस्तों ये है 14 जिलों में फैला हुआ। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? इसका सही आंसर है सरसों, तारामीरा और अलसी। राजस्थान के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया? इसका नाम है मुख्यमंत्री उच्च शक्ति आर्थिक सुधार समिति, मुख्यमंत्री आर्थिक आयोजन समिति, राजस्थान आर्थिक विकास समिति या मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। वर्ष 22-23 के अग्रिम अनुमान के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है। इसका सही है 28.5। अगला, राजस्थान में 2011-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? इसका सही आंसर है 5.24। इस तरह से ये 100 क्वेश्चन थे जिसके सही आंसर अपन ने देख लिए।